we want to understand or we want to calculate the factorial of a given number. So factorial कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम पहले देखते हैं. जैसे मुझे 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है. एक तो ऐसे कैलकुलेट करो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इसका जो भी आंसर आएगा वो, या फिर 1 into 2 into 3 into 4 into 5, यानी 1 से लेके जो भी नंबर होगा जिसका फैक्टोरियल नहीं है. जैसे 125 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम कहां से कहां तक चलेंगे, 1 to 125. ओके, तो इसका जो भी आंसर आएगा सो दैट विल बी द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर. तो अभी 4 का निकालना है तो 4 का निकालने के लिए क्या करेंगे, आर यू गेटिंग दिस? यस सर, 1 2 से लेके 4 तक. सो बाकी लोगों को, हेलो सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी. सर आवाज ब्रेक होता है को. रिटर्न आवाज ब्रेक हो रही है. नेटवर्क इशू होगा कुछ. अभी आ रहा है आवाज? यस यस सर. ये समझ में आपको कि कैलकुलेट कैसे करना है. लॉजिक नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ सिंपल जो उसका फंडा है वो समझ में आया क्या कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है. 6 का कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 into 2 into 3. यस सर. 1 to 6 सर. 6 into 5 into 4 into 3 into 2. ओके, दोनों का आंसर सेम है. तो हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास ऑप्शन है, या हमको समझ में है कि क्या करना है. 1 से लेके 6 तक कुछ काम करना है. ओके, कुछ काम करना है यानी मीन्स क्या, एक लूप लगाना है 1 to लेके 6 तक. लेकिन आप अगर अच्छी तरीके से देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि ये जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसी को ध्यान में आया? 6 और 5 का जो भी मल्टीप्लीकेशन है वो हमको कहीं ना कहीं पे एक वेरिएबल में स्टोर करके रखना पड़ेगा टेम्पररी. ओके, उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा. इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वापस वो इसमें जाएगा. इसका मल्टीप्लीकेशन 3 से मल्टीप्लाई होगा फिर यहाँ पे जाएगा. इनका मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे जाएगा. समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर. ऐसे नहीं कि सिर्फ हमें 1 to लेके 6 तक जाना है. हाँ, 1 से लेके 6 तक हमें एग्जीक्यूट करना है लूप, लेकिन क्या करना है, 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कहीं पे स्टोर करके रखो, उसको वापस किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 के साथ, फिर वो वापस स्टोर करके रखो, फिर उसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करो. ओके, सो दिस इज अवर लॉजिक. तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं. अभी जैसे देखो मैंने 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया. चलो इसको ऐसे ना समझते हुए थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते. फॉर एग्जांपल 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया. 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या किया, कहीं पे स्टोर करके रखा. ओके, जैसे उसको मैंने नाम दिया फैक्ट, नाम दे दिया. ओके, अभी क्या करना है, 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे है, फैक्ट के अंदर है. अभी इसके साथ मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट थिंग 3 मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो क्या करेंगे, वापस फैक्ट इनटू 3. ओके, ये हो जाने के बाद ये कहाँ पे जाएगा, वापस फैक्ट में जाएगा. नेक्स्ट क्या करेंगे,
Fact into 4. Fact into 4. टू फोर फोर ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा। Fact into वापस क्या होगा? फैक्ट इनटू Fact into 5। फैक्ट इंटू फिर फाइव हमें लास्ट में क्या मिलेगा? इस वेरिएबल के अंदर क्या मिलने वाला है? 125। दैट इज द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। तो अभी यहाँ पे देखो रिपीट होने वाली चीजें क्या है वो हम देखते हैं। रिपीट होने वाली चीजें क्या है? फैक्ट और ये जो नंबर है ये। ओके, लेकिन ये क्या हो रहा है? 1 बाय 1 बढ़ते जा रहा है। ओके, समझ में आया Yes, क्या sir. करना है हमें? Yes. ये फैक्ट जो है और Yes, ये sir. वापस Yes, यहाँ sir. पे लिख रहा हूँ, यानी यहाँ पे भी क्या आएगा? फैक्ट फैक्ट फैक्ट। ओके, सो दीज आर योर रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ ये जो रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स है ये हम कहाँ पे डालते हैं? रिपीटेटिव एलिमेंट में। रिपीटेटिव एलिमेंट मींस व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, एनीवन। 4. सो ये जो चीज है 1 2 3 4 5 ये किसके अंदर आती है? जो हम वेरिएबल लिखते हैं, जैसे मैं हमेशा लेता हूँ p वेरिएबल, तो ये p, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 की जगह क्या होगा? फैक्ट इनटू p। ओके, तो अभी हम कोड के अंदर जाते हैं। अभी हम समझेंगे क्या करना है। ओके, हमारा एक वेरिएबल है int p इज इक्वल टू 5। हमें क्या करना है? 5 का फैक्टोरियल निकालना है। ओके, फॉर लूप क्या करना है? बोलो कहां से कहां तक चलेगा फॉर लूप? बोलो मुझे। 1 to 5 1 to 5. ओके, सो int I is equal to 1। ओके, सेमीकोलन। I is less than equal to 5 लिखूं या p लिखूं? आप बोलो। P. p लिखना Yes, पड़ेगा। sir. रेदर देन 5 वी कैन, हम दोनों लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा? ये अभी मैंने 5 दे दिया, लेकिन इसके ऊपर अगर मैंने स्कैन एफ वगैरह लिख दिया या सी इन सी आउट लिख दिया तो क्या हो जाएगा? वो प्रोग्राम मुझे किसी नंबर पर, किसी भी नंबर के लिए वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करना, यानी 5 के लिए भी चलेगा, 6 के लिए भी चलेगा, 20 के लिए भी चलेगा, किसी के लिए। ओके, दैट्स व्हाई विल राइट हियर p। अभी p की वैल्यू क्या है हमारी? 5। ओके, तो ये कहां तक चलेगा? 5। अभी ये जो लूप है, ये जो पूरा लूप है, ये इसका काम क्या है? सिर्फ 1 to 5 तक वो चलेगा। ओके, 1 to 5 तक वो चलेगा। अभी हमने जो देखा पिछले स्क्रीन में कि हमें क्या करना है? फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू 1, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू 2, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू 3। बराबर है? याद आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू 1 2 3 4 5। ये किसके अंदर है? I के अंदर है। सो व्हाट विल राइट? I। ओके, Fact अभी ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो समझने वाली बात है कि फैक्टोरियल किस में आएगा? ये जब फॉर लूप सारा का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये जब एंड होगा तो फैक्ट के अंदर क्या होगा? एक्चुअल फैक्टोरियल होगा। ओके, फैक्ट के अंदर क्या होगा? एक्चुअल हमारा फैक्टोरियल होगा। सो इसके नीचे हम उसको प्रिंट करेंगे। अभी वो हम आगे देखते हैं, फिलहाल हम इसको एग्जीक्यूट करते कि हमने जो लॉजिक लगाया है वो बराबर है या नहीं, वो हम क्रॉस चेक करते विदाउट यूजिंग अ कंप्यूटर। विल डायरेक्टली एग्जीक्यूट ऑन अ नोटबुक और अ व्हाइट बोर्ड। चलो अभी हम क्या बोलते हैं? इंट आई, दो वेरिएबल है मेरे पास, आई पी, और कौन सा वेरिएबल है? फैक्ट। ओके, अभी मैंने फैक्ट को इनिशियलाइज ही नहीं किया है, तो मुझे फैक्ट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना कुछ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्ट इज इक्वल टू 0। नाउ इट विल गिव एन एरर। एरर यानी एक्चुअल कोड में एरर देगा, सिंटैक्स एरर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लीज गिव मी द आंसर। मल्टीप्लाई। अगर मैंने फैक्ट को 0 कर दिया तो क्या होगा? 0 into 1, 0 into 2, 0 into 0 0 0 0 0, यानी हमेशा आंसर क्या आएगा मुझे?
0. 0। तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? Yes. No. जो जिससे मल्टीप्लाई किया वही नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या इनिशियलाइज करेंगे, 1 इनिशियलाइज करेंगे। यानी जब ये होगा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट 1 इंटू आई की वैल्यू क्या है, पहले 1 है, तो 1 इंटू 1 फैक्ट के अंदर स्टोर हो। ओके, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा जो, तो ये जो चीज है कि 5 इसको क्यों डिक्लेयर करना, इसको 1 क्यों डिक्लेयर करना, इसी को हम क्या कहते हैं, ज्यादातर लॉजिक कहते हैं। कि मैं 0 भी कर सकता हूँ फैक्ट को, लेकिन जब मैं कोड रन करूंगा तब मुझे समझ में आएगा यार ये मल्टीप्लाई, आई एम मल्टीप्लाइंग विद 0, दैट्स व्हाई द ऑलवेज आंसर विल बी 0, सो आई शुड नॉट डिक्लेयर इट एज अ 0, आई शुड डिक्लेयर इट एज अ 1। नाउ इनिशियल वैल्यू हम चेक करेंगे। इनिशियल वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है 1, पी की वैल्यू क्या है 1. 5, और फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 1। 1. नाउ हमारा फॉर लूप शुरू होगा। फॉर लूप शुरू होने से आई की वैल्यू 1 हो गई हमारी। ओके, ये हो गई 1। उसके बाद 1 इज लेस देन इक्वल टू पी, 1 5 से छोटा है क्या? हाँ. Yes, So it will sir. enter into the loop. It will enter into the loop. Okay. Fact की वैल्यू निकालो। फैक्ट की वैल्यू क्या है 1। 1 इज सॉरी फैक्ट इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिखा है, तो इसकी वैल्यू निकाली जाएगी क्या इसके अंदर स्टोर होगी? गिव मी द आंसर। स्टोर होगी, यानी इक्वल टू के कौन से वाला, टेम्पर कौन से साइड वाला एग्जीक्यूट होगा इक्वल टू के? Right. राइट वाला। ओके, सो फैक्ट वैल्यू इज 1। 1 इंटू आई की वैल्यू क्या है 1, 1. दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया 1, किसके अंदर स्टोर हुआ 1. फैक्ट के अंदर, तो यहाँ पे वापस क्या आएगा 1। ओके, नाउ दिस इज योर लास्ट लाइन ऑफ द फॉर लूप। सो यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा? I plus. ओके, नाउ आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। 2 सर। 2 इज लेस देन 5, Yes, sir. कंडीशन इज Yes, ट्रू, yes, तो यहाँ पे आएगी। ओके, True. फैक्ट की वैल्यू क्या है हमारी 1 ही है फैक्ट की वैल्यू। ओके, उसके बाद आई की वैल्यू क्या है हमारी 2। 1 इंटू 2 2 क्या होगा, फैक्ट के अंदर स्टोर हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 2। ओके, लास्ट लाइन है, यहाँ से कहाँ पे जाएंगे? I plus. आई की वैल्यू कितनी हो गई 3. 3। 3 इज लेस देन 5, फैक्ट की वैल्यू कितनी है, फैक्ट की वैल्यू कितनी है 1. यहाँ से लेनी है वैल्यू। ये किस लिए लिखे हमने, हमें याद नहीं रहता इस वजह से ही लिए। यहाँ से आएगी 2। ओके, अभी इसकी वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू चेक करो टेबल में। 3. 3 इंटू 2 6। 6 कहाँ पे जाएगा ओके, लास्ट लाइन कहाँ पे आएगा कंट्रोल, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में क्या हुआ I की वैल्यू आई कितना हुआ 4। 4 के बाद कहाँ पे आएगा आई, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू कहाँ पे जाएगा ट्रू होने के बाद, टर्मिनेट होगा या फॉर लूप के अंदर जाएगा? अंदर जाएगा सर। फॉर लूप के अंदर आएगा। ओके, यहाँ से फैक्ट की वैल्यू क्या है 6
6 6 और इंटू 4 कितना हो रहा है 24। कहाँ पे जाएगा 24? 24 कहाँ पे जाएगा? 24। ओके, फैक्ट के अंदर लास्ट लाइन से कहा जाएगा इंक्रीमेंट। क्या हो गया? 5 इज लेस देन 5। 5 इज लेस देन 5। false फॉल्स। true ओके, लेस देन का फॉल्स हो गया, लेकिन इक्वल टू लिखा है ना आगे। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 इक्वल टू है तो अंदर आएगा। अंदर आने के बाद क्या होगा? फैक्टोरियल क्या है हमारा? 24 24 इंटू 5 कितना हो गया? 120 120। 120 कहाँ पे गया? फैक्ट के अंदर। ओके, नाउ लास्ट लाइन है, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। क्या हो गया? I 6 6 is less than 5 false। 6 is equal to 5 false। सो कंट्रोल कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। और इसके नीचे हम क्या करेंगे? सी आउट या प्रिंट फैक्ट करेंगे। तो इससे क्या मिलेगा हमें? 120। ओके, समझ में आया? yes sir Oh, now we'll try to type a program for this particular execution. Okay. अभी मैं C++ में लिखूं या C में लिखूं कोड? बोलिए। सिर्फ क्या चेंज होने वाला है हमारा? C in C out, बाकी कुछ नहीं चेंज होने वाला है। ओके, हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंट p इज इक्वल टू 5। हम इनपुट वगैरह कुछ नहीं लेंगे यूजर से। ओके, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू p सेमीकोलन i प्लस प्लस। क्या लिखा था यहाँ पे? फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। ऊपर क्या करना पड़ेगा? इंट फैक्ट इज इक्वल टू 1। ओके, और इसके नीचे क्या लिखेंगे? फैक्ट। इसको रन करके देखते हैं, बाद में मैं समझाता हूँ। आ रहा है बराबर आउटपुट? yes sir ओके, अभी देखो इस कोड को कैसे समझना है वो देखते हैं। यानी मैं मेरा लॉजिक बताता हूँ। अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, जब तक प्रोग्राम मेरा फाइनल नहीं होता है तब तक क्या करता हूँ? ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे। देखो पहली बार क्या आया था? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 6, उसके बाद 24 और उसके बाद 120। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि हर बार जब भी कुछ रन हो रहा है तो वो क्या हो रहा है? ये ऐसे रन हो रहा है। ओके, अभी इसको और थोड़ा सा डिटेल, अगर मुझे एग्जीक्यूट होते वक्त मुझे वैल्यू पता करनी है तो मैं कैसे वैल्यू पता करता हूँ? वो हम ये 2 बार लिख सकते हैं या 2 बार लिखना पड़ता है हमें। अगर हमें 2 चीजें ज्वाइन करनी है तो हमें ये 2 बार लिखना पड़ता है इन C++। हम यहाँ पे अगर प्रिंट एफ लिखते थे तो कैसे लिखते थे? प्रिंट एफ कैसे लिखते थे? /n या फिर क्या लिखते थे? %d /n कॉमा फैक्ट। ओके, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? सी आउट सी इन और प्रिंट एफ का कंपैरिजन। सी में हम ऐसे लिखते थे। ओके, जब हम ये C++ स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको क्लियर समझाऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा समझ लो इसको। ओके, अभी देखो इसको मुझे हर एक वैल्यू को चेक करना है कि P क्या थी,
आई क्या था, फैक्ट क्या था, तो मैं कैसे लिखता हूँ वो देखो। ओके, आउट फैक्ट कोट्स फैक्ट इज इक्वल टू ऐसे, रन करके देखता हूँ वापस। दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, अभी मुझे आई की भी वैल्यू चेक करनी है, आई की वैल्यू भी चेक करनी है। ओके, आई, यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मुझे डायरेक्टली आई लिख, यहाँ पे परसेंट वगैरह की कोई जरूरत नहीं। This is not a formatting. Okay, in C++ you get that advantage. You do not have to format your output. You can directly use the format. Okay, उसके पहले और क्या लिखना है चेक करो मैं कैसे लिख रहा हूँ। ये देखो, ये सी आउट पी जैसे के वैसे आएगा, उसके बाद क्या हो गया, पी की वैल्यू आ गई, उसके बाद आई आएगा। यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पे भी स्पेस दे देता हूँ। अभी रन करके देखता हूँ क्या हो रहा है। देखो, पहली बार p की वैल्यू क्या है, 5 ही है, उसके बाद i की वैल्यू क्या है, 1 है, और उसके बाद फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, यहाँ पे हम क्या करते थे, फैक्ट इंटू i करते थे ना। फैक्ट की वैल्यू पहले क्या थी, 1 थी, 1 इंटू 1 क्या होगा हमारा, 1 ही आएगा। इस वजह से हमें वो आउटपुट। तो मैं ऐसे करता हूँ, जब मुझे प्रोग्राम समझना होता है या मैं नया कुछ कोड करने वाला हूँ, तो मैं ऐसे ही चीजें यूज करता हूँ। जो भी वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू प्रिंट करके देखता हूँ, यानी मुझे समझ में आता है कि कोड में एक्चुअल में क्या हो रहा है। और उसके पहले तो मैं पेपर पे काम करता हूँ। पेपर पे काम करने से क्या होता है, हमें ईजी समझ में आता है। ओके, सो ये प्रोग्राम छोड़ दो, आपको लॉजिक समझ में आया, फॉर लूप फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है। Yes, sir. Yes, sir. लॉजिक की बात sir. करूं मैं, प्रोग्राम के ऊपर मत ज्यादा जाओ, सिर्फ लॉजिक की बात करो। यहाँ यही प्रोग्राम मुझे सी में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, आपको सी प्रोग्रामिंग आती तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ Printf. printf %d कॉमा या स्पेस आई, यहाँ पे क्या होगा, %d फैक्ट %d स्लैश कॉमा, क्या होगा, पहली वैल्यू क्या है p, तो क्या होगा यहाँ पे p कॉमा i कॉमा फैक्ट। ओके, और ये खत्म हो गया। यहाँ पे क्या होगा, आईओ स्ट्रीम की जगह और ये सी आउट निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अभी ये प्रिंट नहीं करता हूँ मैं, छोड़ो इसको, यहाँ पे प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लास्ट वाला वैसे भी प्रिंट कर रहे हैं। हो गया सेम प्रोग्राम। Yes, sir. Yes. हम जो प्रिंट करना है, ये क्यों लिखा मैंने अभी, ये मुझे समझना इसकी वजह से लिखा मैंने। ओके, ये मुझे समझना इसकी वजह से लिखा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि मुझे यूजर को नहीं बताना है कि इसका फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट हो रहा है। आई जस्ट वांट फैक्टोरियल, इसका निकालना है हमें, 5 इक्वल टू क्या होगा, %d। Is it okay? Yes, sir. Yes. This is how we can write a program for particular logic. तो इस तरीके से जो भी लॉजिक्स है वो हमें सीखने हैं।